तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक प्रश्नावली 3.4 का सारा क्वेश्चन हल किया था। आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 3.5। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और इसको हल करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि हम इसे कैसे आसानी से हल कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर रोज़ हम शाम में 7 बजे आपके लिए एक नया प्रश्न लेकर के आते हैं चैप्टर वाइज। तो आप सब 10वीं की तैयारी करना चाहते हैं इस मैथ को अच्छे से और आसान तरीके से, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। तो चलिए माय डियर, क्लास शुरू करते हैं। हाँ, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि कह क्या रहा है क्वेश्चन, इसको हम पहले पढ़ेंगे फिर देखेंगे क्या कर रहा है। निम्न रैखिक समीकरण के युग्म से किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वृत्त गुणन विधि से ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इस प्रश्न को पहले आपको चेक करना है कि किसका अद्वितीय हल होगा, किसका एक हल होगा, किसका जो है कोई हल नहीं होगा। अगर अद्वितीय हल हो, अगर किसी का अद्वितीय हल होगा तभी उसको वृत्त गुणन विधि से ज्ञात करना है। तो माय डियर, ये अद्वितीय हल, एक हल कैसे होता है ये जो है पिछले अध्याय में हम लोगों ने सीख चुके हैं। अब इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें चेक तो करना पड़ेगा। तो चलिए प्रश्न को हम जो है उसी आधार पर हल करते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या कह रहा है। x माइनस 3y माइनस 3 इजकल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इजकल टू 0। तो चलिए इसको हम हल करेंगे। तो पहले हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है, तो अभी चेक करेंगे पहले कि इसका कितना हल होगा। अगर अद्वितीय हल होगा तभी हमको इसको जो है वृत्त गुणन विधि से हल करना है, अगर नहीं होगा तो नहीं करना है। ठीक है ना। तो चलिए चेक करने के लिए कि कितने हल होंगे, उसका फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, a1 बटा a2 इजकल टू b1 बटा b2 इजकल टू c1 बटा c2, है ना। इस तरीके का फॉर्मूला होता था जिसमें 3 सूत्र होते, एक a1 बटा a2 इजकल टू नॉट b1 बटा b2, और एक और फॉर्मूला था हमारा a1 बटा a2 इजकल टू b1 बटा b2 इजकल टू नॉट c1 बटा c2। ठीक है, क्लियर। तो ये 3 फार्मूला जो है अभी पिछले अध्याय में जो है 3.1 में, है ना, हम लोगों ने जो है इस तरीके से क्वेश्चन को हल किया था। तो आज हम चेक करेंगे कि किस तरीके से जो है हम इस प्रश्न को अद्वितीय हल साबित कर सकते हैं, ये कौन सा हल होगा, उसके बाद ही हम प्रश्न को जो है हल कर पाएंगे। मैं हल करूँ उससे पहले आपको ये तीनों फार्मूला पिछले अध्याय में तो आप पढ़ ही चुके हैं, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ। जब फार्मूला लिख ही चुके हैं तो बता ही देते हैं थोड़ा सा एक स्टेप और आगे। अगर इस रूप में सवाल आता है, ठीक है, तो इसका जो है अपरिमित रूप से, है ना, अपरिमित रूप से कितने हल होंगे, अनेक हल। ठीक है, अनेक हल होंगे। ठीक है माय डियर। अगर सवाल हल करेंगे और इस फॉर्मेट पे आया तो वह केवल एक हल होगा। क्या होगा, एक हल या फिर अद्वितीय हल। ठीक है माय डियर। और अगर इस तरीके से आया, अगर इस प्रश्न यानी कि इस तरीके के फॉर्मूला होगा, इस पर आएगा सवाल हमारा, तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ये तीनों हमें पता चल गया। तो चलिए इस प्रश्न को चेक करते हैं कि किस फॉर्मूला पर आता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रश्न में कहा जा रहा है कि अद्वितीय हल होगा तभी हम उसको जो है वृत्त गुणन विधि से हल करेंगे। अर्थात जो है देख लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर अद्वितीय हल की स्थिति में होगा तभी वृत्त गुणन विधि से हल करेंगे। अद्वितीय हल, है ना, यानी कि इस प्रकार के सेक्टर पे आएगा, यानी कि इस रूप में आएगा हमारा ये प्रश्न, तो वृत्त गुणन विधि से हल करेंगे। अगर इस रूप में, ये दोनों में से किसी रूप में आएगा तो हम हल नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए करते हैं। तो x है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो 1 मान लेते हैं। ठीक है, और नीचे 3x है यानी कि हो गया 3, बराबर का चिन्ह देंगे। यहाँ पे 3y है तो b1 की वैल्यू हो गई 3, यहाँ पे है -9, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई -9। ठीक है, बराबर c1 की वैल्यू -3 है तो 3, क्योंकि ये बराबर के उधर चला जाएगा, है ना। और -2 है तो इसकी वैल्यू हो गई 2। ठीक है माय डियर। तो यहाँ पे देखिए ये किस फॉर्म में आ रहा है, अगर इसको काट दे 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। ठीक है, तो हमारा जो है ये 1/3 इजकल टू 1/3 इजकल टू नॉट 3/2 किस रूप में आया,
इस रूप में आया, यानी कि इसका जो है कोई हल नहीं होगा, यह असंगत है, कोई हल नहीं होगा और यह जो है असंगत होगा। तो इसको हम ब्रज गुणन विधि से हल नहीं करेंगे क्योंकि हमको नहीं कहा जा रहा है। अगर इस रूप में आता तो ही हम ब्रज गुणन विधि से हल करते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।